हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू स्टिच क्रिएशन। सो फ्रेंड्स, जॉगर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीटर कॉटन फैब्रिक और उसे इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने रख लिया है। अब नीचे की तरफ हम यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखेंगे मोहरी में इलास्टिक अटैच करने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे हिप नाप लेंगे 34 इंच, उसे हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो भी आएगा उसमें हम फिर से 2.5 इंच प्लस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंथ का निशान लगाएंगे तो 38 इंच हमारी लेंथ है, तो हम यहाँ पे 1 इंच माइनस करेंगे। 1.5 इंच का हमारा इलास्टिक अटैच होगा, लेकिन हमें यहाँ पे 1 इंच ही माइनस करना है। 1/2 इंच हमें दबाव के लिए यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। जो हमारी कमर है उसका निशान भी हम हिप नाप के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप नाप है उसे हम 3 में डिवाइड करेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम नीचे की तरफ आसन का निशान लगाएंगे। जो हमारी कमर है उसका हमें 4th पार्ट यहाँ पर रखना है और उसमें प्लस 1.5 इंच रखना है। पर यह ध्यान देना है कि 1 इंच हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा जाना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ रख लिया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच का आगे की तरफ निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गोलाई देने के बाद ऊपर की तरफ हमें 1/2 इंच पे डाउन इस तरह से दे देना है। अब यहाँ पे मोहरी की तरफ हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है और इसे इस तरह से तिरछा हमें यहाँ पे इंच टेप को इस तरह से रखते हुए तिरछा हमें निशान यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने तिरछा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी है हमारी यहाँ पे 12 इंच, उसका सेकंड पार्ट लेंगे 6 और उसमें हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें जितना भी हमें लूजिंग रखनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी 6 में 3 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ और 1 इंच और एक्स्ट्रा रख रही हूँ दबाव के लिए। तो यहाँ पे मेरा टोटल में यहाँ पे रखा है 10 इंच। तो इस तरह से स्केल से मार्किंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ये निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे नीचे की तरफ, तो इसे हमने यहाँ पे कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे केवल ऊपर वाले 2 पार्ट्स पे कट करेंगे। पहले जो हमारे ऊपर वाले 2 पार्ट्स हैं कपड़े के उससे कट करना है और अब आसन भी कट कर लेंगे। और यहाँ पे आसन कट करने के बाद ऊपर की तरफ हमें जो कपड़ा है उसे हटाना है और ऊपर की तरफ ही हमें यहाँ पे 3 इंच पे निशान ऊपर की तरफ लगाना है। 3 इंच लगाएं या 2.5 इंच भी लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लूँगी और यहाँ पे इस तरह से स्केल से ही मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी। तो अब हमें इसे भी कट कर लेना है। दोनों ही भागों को हमने बराबर बराबर ही कट किया है। बस कमर की साइड पे हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए कट किया है। बैक साइड वाला पार्ट जो हमारा कटेगा वो 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कटेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी कटिंग हो चुकी है। अब नीचे की तरफ जो 1/2 इंच का हमने निशान लगाया था उसे कट कर लेंगे और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। 1.5 इंच वाले निशान को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये कट तिरछा जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कट कर लिया है और बीच में से जॉइंट है तो इसे खोल लें। तो यहाँ पे इस तरह से हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये 2 हमारे आगे और पीछे दोनों के पार्ट्स हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पे पॉकेट अटैच करनी है। तो पॉकेट के लिए हमें यहाँ पे कटिंग करनी होगी। 2.5 इंच कमर की साइड से मैंने यहाँ पे निशान लगाया है ऊपर की तरफ। अब हमें यहाँ से 2.5 इंच से नीचे की तरफ यहाँ पे 5 साढ़े 5 इंच करीब इस तरह से निशान लगा लेना है और इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 इंच आ रहा है और 5 इंच इस तरह से आ रहा है, तो 5.5 इंच आ रहा है। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाकर मैंने यहाँ पे कट किया है। जो हमारा दबाव में आएगा तो करेक्ट 5.5 इंच आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी कमर की नाप लेंगे बेल्ट कट करने के लिए, जो हम इलास्टिक के लिए बेल्ट कट करेंगे उसके लिए। तो दोनों ही साइड की मैंने यहाँ पे कमर नाप ली है। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बेल्ट निकालूंगी। तो यहाँ पे मैंने अंदाज़न थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो बेल्ट निकाल ली है। बाकी बेल्ट हम स्टिचिंग करते समय जब हम दोनों पार्ट्स को जोड़ लेंगे उसके बाद नाप कर निकालेंगे। तो यहाँ पे
बेल्ट जो हम इसमें लगाएंगे वो थोड़ी डिजाइन में होगी, तो हमें ऊपर की तरफ थोड़ी फ्रिल आनी है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 4.5 इंच की बेल्ट निकाल लूँगी, या 5 इंच की आप निकाल लें। तो 5 इंच की मैंने बेल्ट यहाँ पर निकाल ली है और इस तरह से अब इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी बेल्ट कट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे पॉकेट निकालनी है। तो पॉकेट निकालने के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। अब यहाँ पे 11.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है डबल में, यानी कि हमारी जो इसकी लेंथ है वो आ जाएगी 23 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 इंच पे मैंने फिर से निशान लगा लिया है, चौड़ाई इसकी 6 इंच रख ली है और इस तरह से इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं पहले एक ही पॉकेट कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसे कपड़े को के ऊपर इस तरह से रख लिया है। पॉकेट जो है मेरी नीचे की तरफ है और पैंट का पार्ट जो है ऊपर की तरफ है। तो उसे मैंने इस तरह से पॉकेट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब यहाँ पे इसी तरह से आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट जो है कट हो चुकी है और हम यहाँ पे इसे इस तरह से अटैच करेंगे तो जो हमारा ये हिस्सा है ऊपर की तरफ आएगा और ये पॉकेट बनकर रेडी हो जाएगी। तो अब हमें इसी तरह से दूसरी पॉकेट भी कट करनी है। तो यहाँ पे इस कपड़े को दूसरे कपड़े के ऊपर रखकर, लेकिन यहाँ पे मुझे इसका अपोजिट साइड लेना है। अंदर की साइड आपने देखा कि उल्टी साइड थी और ऊपर की तरफ जो है रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस कपड़े को कट कर लिया है और अब नीचे की तरफ यहाँ पे मैंने इस तरह से गोलाई दी है। कॉर्नर साइड पे आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने पॉकेट कट की थी, वहाँ से पॉकेट में जो हाथ डालने वाला होता है तो वहाँ से मैंने यहाँ पे कट करा था। तो यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट अटैच करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो हमारा कपड़ा है उसकी ऊपर की तरफ राइट साइड है और पॉकेट की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। इस तरह से स्टिच करने के बाद हमें इसे फिर से इस तरह से लेना है और जो हमारा नीचे की तरफ का कपड़ा होता है उसे पॉकेट की साइड करते हुए इस तरह से किनारे पे सिलाई लगानी है और अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमारी फिनिशिंग आ जाती है फोल्ड करने पर। तो ऊपर की तरफ हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच पे। तो यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे पलटते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारी पॉकेट है इस तरह से इसका कट है जो हमारा इस तरह से दिख रहा है। तो हमें इसे इस तरह से फिर से लेना है और अब नीचे की तरफ से इसे हमें बंद कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम अभी जो है स्टिच जो कर रहे हैं वो हमारी उल्टी साइड की ओर आ रही है और इसे इस तरह से घुमाते हुए अब हम इस तरह से कपड़े को फिर से घुमाएंगे और सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी पॉकेट जो बंद हो चुकी है अब हम इसे सुल्टा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्टा करने पर इसकी जो उल्टी साइड होती है वो ऊपर की तरफ आई है और पॉकेट के किनारे पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो राइट साइड है वो आई है। तो यहाँ पे हमें अब इसे सेट करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। किनारे पे हमने इसे दबा लिया और ऊपर की तरफ भी हमें दबा लेना है पॉकेट को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पॉकेट जो है लगकर रेडी हो चुकी है। इतनी फिनिशिंग से हमारी ये पॉकेट लगी है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है इस तरह से पॉकेट लगाना और हाथ आप देख सकते हैं आसानी से जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये पॉकेट लग चुकी है। अब हमें यहाँ पे दूसरी पॉकेट भी लगा ली है। अब इसके ऊपर हम जो हमारा बैक साइड है उसे रखेंगे और सीधे स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच के मार्जिन पे हमें इसे स्टिच करना है। और सीधे सीधे नीचे स्टिच करते हुए हम इसे लाए हैं। अब हमें इसे देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरह से हमारा जुड़ चुका है। अब हमें जो दूसरी साइड है उसे भी स्टिच कर लेना है। 1/2 इंच के मार्जिन पे ही हम यहाँ पे भी स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग हमारी
दोनों साइड पे कंप्लीट हो चुकी है। 1.5 इंच का मार्जिन जो मैंने नीचे की तरफ लगाया था मोहरी की साइड पे, उसे हम यहाँ पे फिर से लगा लेंगे। यहाँ की साइड निशान नहीं दिख रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसे मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो जो हम यहाँ पे जो हम इलास्टिक लगाने वाले हैं उसकी जो चौड़ाई है वो है 1/2 इंच। तो हमें इसे इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि हमारे इसके अंदर 1/2 इंच की इलास्टिक आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ से हम इसे शुरू करेंगे स्टिच करना, और किनारे पे जिस साइड से शुरू किया था उस साइड को लाते समय हमें करीब 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है छोड़ देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच या 1.5 इंच या 1 इंच, आप जितना भी चाहें यहाँ पर छोड़ लें, थोड़ा सिलाई ना करें वहाँ पे। तो वहाँ पे सिलाई नहीं करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना एरिया हमारा जो है खाली हो जाएगा। तो यहाँ से हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे 12 इंच की इलास्टिक कट कर ली है और इसे हमने पिन की मदद से इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इलास्टिक इसके अंदर जा चुकी है। अब हमें यहाँ पे इस पे इलास्टिक पे जॉइंट लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने इसे जॉइंट कर लिया है और अब हम इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके अंदर इलास्टिक चली गई है और ये कपड़ा जो है सेट हो चुका है। अब नीचे की तरफ हम यहाँ पे जहाँ पर हमने छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो सिलाई है मोहरी है वो इस तरह से बन चुकी है। इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों मोहरी निकाल ली हैं, दोनों मोहरी बना ली हैं और यहाँ पे हमारे दोनों ही पैरों की साइड के पार्ट्स जो हैं बन चुके हैं। अब हमने यहाँ पे आसन साइड भी जोड़ ली है। अब हम इसमें लगाएंगे बेल्ट। तो जो हमने इलास्टिक वाली बेल्ट रेडी करनी है उसके लिए हमने यहाँ पे इलास्टिक लेना है। हमारी जो कमर है 29 इंच है, तो 29 इंच कमर में के हिसाब से यहाँ पे हमें 3 इंच या अपने कमर के अकॉर्डिंग जितना भी आपको टाइट या लूज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी कमर के हिसाब से इलास्टिक कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल कमर से 5 इंच या 4 इंच इलास्टिक करीब लूज जो है कम करी है। तो यहाँ पे अब हमें इसे अटैच करना है इस कपड़े में। तो कपड़े को पहले हम यहाँ पे कमर के जो हमारी पैंट है उसके कमर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है, तो हमें इसे कट कर लेना है। तो इस कपड़े को हमें कट करने के बाद अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को डबल करना है और डबल करने के बाद जो खुली साइड है वहाँ पे हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और जो हमारा इलास्टिक है उसे हमें इस तरह से रखना है और दूसरी तरफ भी निशान लगा लेना है। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हमें इतना छोड़ना है। अब यहाँ पे हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। और अब हमें यहाँ पे इलास्टिक इसके अंदर डालनी है। पिन की हेल्प से हम यहाँ पे इसके अंदर सिलाई जो इलास्टिक है उसे डाल देंगे। और इसके अंदर इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद जो जहाँ तक इलास्टिक हमारी कंप्लीट होती है वहाँ पे हमें तुरंत ही सिलाई लगा लेनी है, जिससे इलास्टिक जो है कपड़ा नहीं छूटेगा, इलास्टिक आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमें इस तरह से इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा ली है, इस कपड़े को सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी हम इलास्टिक को रोक लेंगे, आगे की तरफ नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी इस तरह से कट कर ली है, इसके बराबर, इसकी चौड़ाई हमने बेल्ट के बराबर ही रखी है। तो यहाँ पे हमें 4 पट्टियाँ इस तरह से 4 पट्टी चाहिए जो हमारी इलास्टिक है उसके बराबर। तो यहाँ पे हमने 4 ये निकाल लिए हैं। अब हमें बेल्ट को इस तरह से फ़ोल्ड करना है, एक फोल्ड 4 फोल्ड करा, अब 5वां फोल्ड भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कट लगा लिए हैं और जो कट के निशान हमारे यहाँ पे लगे हैं उन्हीं के ऊपर हमने इसे लगाना है। अब यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे।
तो इस तरह से निशान लगाने के बाद जहाँ पे हमारी सिलाई आई है वहीं पे हमें इसे लगाना है। जो बंद साइड थी जहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा छोटा था वहाँ पे हमने इस तरह से इसे रख लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें चारों कोनों पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमारा ये फोल्ड होगा। तो यहाँ पे हमें चारों कोनों पे इस तरह से इसे लगा लेना है पट्टी को। तो यहाँ पे हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से ऊपर की तरफ फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों पट्टियों के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगा के सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये जो है इसके अंदर बेल्ट डालने के लिए तैयार है। तो हम यहाँ पे जो हमारी इलास्टिक थी उसे आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। अब तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक जो है बाहर की तरफ निकाल ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से सिलाई लगा के इसे मजबूत कर लेंगे जिससे जो इलास्टिक छूटे ना। तो अब इसे इस तरह से खींचकर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारी जो पट्टी है बेल्ट वाली इलास्टिक वाली वो बन चुकी है। तो अब हमें इसकी साइड को स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले भी आप स्टिच करके इस तरह की बेल्ट तैयार कर सकते हैं। पहले आप कपड़े को स्टिच कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर सिलाई लगाकर इलास्टिक डालकर इस बेल्ट को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इसे इलास्टिक को इसके ऊपर स्टिच कर लेना है जहाँ से हमारी खुली साइड है। जो हमारी खुली साइड होती है जो हमने 1/2 इंच पे पहले निशान लगाया था उसे हमने इसके ऊपर रख के सिल लेना है। तो जॉइंट वाला साइड मैंने बैक साइड की ओर को रखा हुआ है। इस तरह से कपड़े को जो हमारा बेल्ट वाला कपड़ा है उसे खींचते हुए हमें इसे लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट वाले कपड़े को हमें खींचना है जिस पे इलास्टिक लगा है और इस तरह से खींचते हुए हमें इसके ऊपर पूरी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो हमारी बेल्ट है वो लग चुकी है इलास्टिक वाली। अब इसके ऊपर जो जॉइंट था उसके ऊपर मैंने फिर से सिलाई लगा ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो बेल्ट अटैच हो चुकी है इसके ऊपर। और एक कपड़े की मैंने दूसरी बेल्ट बनाई जिसके ऊपर मैंने जिसे मैंने इसके ऊपर इस तरह से अंदर डाल लिया और उसके ऊपर मैंने इस तरह से गांठ लगा दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो जॉगर है वो बनकर तैयार है और बेल्ट इसकी इस तरह से बनी है। कमर पे आप देख सकते हैं फ्रिल वाला डिज़ाइन आया है और नीचे की तरफ बॉटम साइड में मोहरी की तरफ भी इलास्टिक लगी हुई है। सो फ्रेंड्स जॉगर्स बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और देख सकते हैं आप इस तरह से हमारी ये पॉकेट भी इसमें लगी हुई है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये जॉगर है। आप भी ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।